काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। और कल इस तरह की ही कुछ दास्तान रकम की गई जब रफ़ाइल तैयारे गिराए गए और एक किस्म से हमारी एयर फोर्स ने, हमारी दूसरी अफवाज ने जो राशिद मिन्हास की लेगेसी को एक दोबारा से रिवाइव किया। देखें, बार बार हमले तो हो रहे हैं मगर हमें कुछ चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। देखें, ये आज पहला वाक़या नहीं था। पहलगाम तो एक बहाना बना है। पहलगाम से पहले हमारी सरजमीन पे चाइनीज़ का कत्लेआम होता रहा, हमने डिप्लोमेटिकली उतनी शद्दोमत से आवाज़ नहीं उठाई। उससे पहले जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा वाक़या हुआ, क्या हमने इंडिया को ललकारा? हम खामोश रहे, जिस वजह से आज इंडिया ने हमारे गिरेबान पे हाथ डाल लिया है। पहलगाम को बहाना बनाया गया। मोदी बुनियादी तौर पे कौन है? मोदी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मोदी का पास्ट आमिर डोगर साहब ने बड़ी डिटेल में बताया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर देखें, आरएसएस जो आइडियोलॉजी चल रही है, जो बेसिकली सोमनाथ मंदिर को दोबारा से रीइनकारनेट किया गया, ये क्या था? बुनियादी तौर पे वही आरएसएस आज हमारी मस्जिदों को गिरा रही है और हम चुप बैठे हैं। देखें, हमारे पे कोई हमला करे और जवाब में हमने हमला रिपल्स किया। देखें, आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन वो रेजोल्यूशन आपको ऑथराइज करता है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी, कमेटी की मीटिंग में भी आपने डिसाइड कर लिया कि हम इनको बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। और ऐवान ने भी ये यूनिटी शो की, और वो यूनिटी किस लिए शो की कि आप वो बिफिटिंग रिप्लाई दें। मगर इधर ऐवान में हमारे वजीर आजम साहब ने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने मोदी का नाम तक लेना पसंद नहीं किया, उन्होंने आरएसएस की बात तक नहीं की, उन्होंने क्या काउंटर रिप्लाई देना था वो बात नहीं की। जनाब स्पीकर, जिस तरह का वक्त आ गया है, अगर आप देखते हैं मोदी बेलगाम हो रहा है तो उसके काउंटर के लिए भी आपको 2019 वाला रिस्पॉन्स चाहिए। और उस रिस्पॉन्स को लाने के लिए 2019 वाले कप्तान को अपने साथ शाना बिशाना खड़ा करना पड़ेगा। ऑर्डर इन द हाउस। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, सुने जी। वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ऑपोजिशन आए, मेरे साथ बात करे, मैं स्पीकर चेंबर में बात करने को तैयार हूं। मगर देखें, जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखें हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहाँ गज़वा हिंद हो के रहेगी। शायद ये गज़वा हिंद का टाइम है, तो हमें गज़वा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अपनी सफ़ों को सीधा करें। इसके लिए जो फतेहाना साहब ने बात की थी कि कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। देखें, इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी ख़त्म करने की बात कर रहा है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? हमें कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करना है। पॉलिटिकल कंसेंसस किन चीज़ों पे बिल्ड करना है? अपने आबी वसाइल पे बिल्ड करना है। हमने आपस में लड़ाई में डैमों को इग्नोर किए रखा। अगर 10 साल डेकेड्स ऑफ डैम इमरान खान का प्रोजेक्ट 2018 से 28 वाला कंप्लीट हो जाता तो आज मोदी को ये कहने की भी जरूरत ना होती हमारे पास पानी के इतने वसाइल होते। आज हमें वो धमकी दे रहा है डैम तोड़ने की। देखिए, हमारे तो चंद डैम है, मोदी के पास तो कितने डैम हैं। अगर हम तोड़ने पे आए तो उससे पानी भी नहीं संभाला जाएगा, मगर हम उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे। मगर देखें, लड़ाई जब मुसल्लत कर दी जाए, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, एक शेर जो मैं आज सुबह देख रहा था कि मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। देखिए, ये जंग है जो हमें एज ए कौम लड़नी पड़ेगी। मगर इस जंग को लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बामी इत्तफाक। ये खाली इन तकरीरों से इत्तफाक नहीं बनेगा, ये इत्तफाक बॉर्डर पे नज़र आना चाहिए। आप एक एपीसी बुला लें, एक एपीसी में इमरान खान की शिरकत करा लें, फिर आप देख लें बॉर्डर पे छातियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, हिंदुस्तान की गोलियाँ कम पड़ जाएंगी। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर महेश मलानी साहब अगर हों तो फिर इज़हारुल हसन साहब जी, डॉक्टर साहब अगर आ जाएं तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब। हम अप्रिशिएट करते हैं।
نہیں اسپیکر صاحب، یہ شکریہ آپ کا، لیکن یہ اپوزیشن کے حصے میں وقت زیادہ ہی تقاریر کے لیے ملا ہے، تو کوشش کریں کہ جو ممبرز کم تقریر کرتے ہیں یا جن کی نمبر دیر سے آتے ہیں یا اسمبلی میں انہیں ایئرلی یا ہاف ایئرلی بولتے ہیں، انہیں موقع دیا جائے. اور سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج یہ انتہائی اہم قرارداد جس کے اوپر ہم سب تقاریر کر رہے ہیں، جو کہ اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ ہندوستان کی جنگی جنونیت کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ عالمی قوانین کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایوان میں اور ہماری عسکری قیادت نے، ہمارے سفارتی کرتا ہوں نمائندوں نے اور ان کے جذبے کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک پیغام گیا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہے. نیوکلیئر اسٹیٹ بحیثیت اسٹیٹس مین پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا.